नीतीश कुमार जी ने इस तरीके से बिहार पुलिस को ट्यूशन दिया कि उससे यहाँ की जो बिहार पुलिस थी वह गुंडों की तरह व्यवहार करने लगी। जब से सत्ता में हैं उस समय से इनका पीछे का पृष्ठभूमि पलट कर देखने से आज महसूस हो रहा है कि इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। देखिए, आज परिस्थिति बहुत भयावह है, दरिंदगी की पराकाष्ठा हो चुकी है। कौन मंत्री? यहाँ मंत्री कोई है? यहाँ अधिकारी है और मुख्यमंत्री है, मंत्री कुछ नहीं होता यहाँ पे। अब जब पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनके लाठी चलाने का औचित्य क्या? ये मुख्यमंत्री के आदेश से ही हुआ है। जदयू और आरजेडी के गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इससे बिहार की जनता काफी आक्रोशित है और नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो लाठी के दम पे जो एक गरीब घर के कार्यकर्ताओं को जो मौत के घाट उतारा है, अब नीतीश कुमार जी इनका बंगला और इनका विधानसभा में जो बैठते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, ये कुर्सी गया। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं यहाँ पे गवर्नर हाउस के बाहर और लगातार जो विपक्ष के नेता हैं हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और कई वरीय नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह का बिहार में पिछले 24 घंटे से माहौल है कैसा है। देखिए, ये अराजकता की स्थिति यहाँ की महागठबंधन की सरकार ने की है। भारतीय जनता पार्टी पैदल मार्च जो कर रही थी यह शांतिपूर्ण मार्च था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस तरीके से बिहार पुलिस को ट्यूशन दिया कि उससे यहाँ की जो बिहार पुलिस थी वह गुंडों की तरह व्यवहार करने लगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारी। इसमें एक कार्यकर्ता की जान भी चली गई। तो ये जो बिहार पुलिस है, ये आपको याद होगा कि अग्निवीर योजना के समय में बिहार के 38 जिला में आग लगी थी और ट्रेनों को जलाया जा रहा था। उस समय इनसे कोई भी उपद्रवी काबू में नहीं हुआ। आप देखते हैं कि बिहार के 38 जिला में जहरीली शराब से लगातार लोग मरते रहे और बिहार पुलिस के लोग को ग्रामीणों के द्वारा इन लोगों को बंधक बनाया जाता है, तो उस समय इनको काबू नहीं रहता है। लेकिन यहाँ तो निहत्थे और शांतिपूर्वक चल रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको ये मार के बहुत बड़ा बहादुरी का मेडल लेना चाहते हैं। तो ये बिहार पुलिस जदयू और आरजेडी के गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इनका कहना है गुंडे हैं। हमारे साथ काफी वरिष्ठ नेता हैं अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में और लंबे अरसे से राजनीति में है। बिहार की राजनीति को केशव जी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप लंबे वक्त से रहे, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, इस तरह की स्थिति कभी हुई क्या? देखिए, इस ढंग का स्थिति कभी नहीं रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि नीतीश जी 2005 से जब से सत्ता में हैं उस समय से इनका पीछे का पृष्ठभूमि पलट कर देखने से आज महसूस हो रहा है कि इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। लोकतांत्रिक प्रणाली को हनन करने के लिए जो विपक्ष का लोग हैं, जो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर करके विरोध करते हैं, उसको ठीक है, प्रदर्शन करने के लिए छूट भारत का संविधान भी दिया है, लोकतंत्र भी देता है, लेकिन नीतीश कुमार उसको हनन करने का काम किए हैं। और आज तक तो ये लाठी डंडा चलाते थे, लेकिन अब तो हत्या पर उतर गए हैं। और हम लोगों के साथ ही जो विजय सिंह का हत्या करवाए हैं, इससे बिहार की जनता काफ़ी आक्रोशित है। हम लोग सरकार से भी हस्तक्षेप, केंद्रीय सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन का मांग करते हैं और नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, लगातार हम इसलिए इन लोगों से बात कर रहे हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लंबे वक्त से छात्र राजनीति से आप हैं बिहार में। इस तरह की परिस्थिति कभी आपने देखी है? देखिए, आज परिस्थिति बहुत भयावह है, दरिंदगी की पराकाष्ठा हो चुकी है। जिस तरह से कभी आशा दीदियों की पिटाई हो, कभी किसानों की पिटाई हो, कभी छात्रों की पिटाई हो, अब देखिए कि शांतिपूर्ण तरीका से जो प्रदर्शन हो रहा था उस पे विधायकों, सांसदों सहित कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, एक भी लाठी कमर के ऊपर चल रही थी, सब की सब लाठियां कमर के ऊपर चलती। अगर लाठीचार्ज भी करना है तो कमर के नीचे करना चाहिए। पुलिस को इतना मैनुअल का ध्यान रखना चाहिए। और जब वो कमर के ऊपर चलाए थे, किसी को सर पे चोट लगी और विजय सिंह जी का देहांत भी हुआ, वो शहीद हो गए। तो हमारी सरकार से मांग है कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी और 25 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखिए, लगातार हम इसलिए बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई पार्टी सत्ता में होती है और कोई विपक्ष में होती है। कल एक मंत्री ने बयान दिया कि ये बदले की कार्रवाई है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है इस तरह का बयान देना? कौन मंत्री बयान दिया? किस मंत्री का बात कर रहे हैं भाई? कौन मंत्री? यहाँ मंत्री कोई है? यहाँ अधिकारी है और मुख्यमंत्री है, मंत्री कुछ नहीं होता यहाँ पे। और नीतीश कुमार जी का जो कल चेहरा उजागर हुआ है,
नीतीश कुमार जी ने जो लाठी के दम पे जो एक गरीब घर के कार्यकर्ताओं को जो मौत के घाट उतारा है, अब नीतीश कुमार जी, इनका बंगला और इनका विधानसभा में जो बैठते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, ये कुर्सी गया। ये बिहार की जनता है, यहाँ की जनता को आप लाठी से हड़काइएगा तो ये जो आपको हड़काएगा उसका दर्द आप ही को पता चलेगा। और नीतीश कुमार जी ने जो भी कुछ किया उन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम सांसदगण राष्ट्रपति महामहिम महोदय से मिलकर अपने बात को रख रहे हैं और एक लंबी सड़क से लेकर सदन की लड़ाई के लिए हम लोग पूरा टाइट हैं और नीतीश कुमार को ये फर्जी चाचा भतीजा को खार फेंकने के लिए तैयार है। देखिए किस तरह का आक्रोश है राजनीति में, जो लोग काफी लंबे वक्त से हैं, आप भी काफी लंबे वक्त से हैं, आपको क्या लगता है जो कुछ हुआ है वो लोकतांत्रिक है क्या? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रदर्शन पीसफुल होता है उस पर कोई लाठी नहीं चलाता है। अब जब पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनके लाठी चलाने का औचित्य क्या था? ये मुख्यमंत्री के आदेश से ही हुआ है। अब ऐसा है कि तीसरे नंबर की पार्टी पूरे हिंदुस्तान में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है और ये तीसरे नंबर की पार्टी होके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी के साथ जब चुनाव लड़ते हैं तो ये राजद में मिल जाते हैं, राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी में मिल जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि इस लोकतंत्र में राजनीतिक चरित्र मुख्यमंत्री जी खो चुके हैं। देखिए जिस तरह की बातें हो रही हैं, तमाम जो एनडीए गठबंधन से जुड़े लोग हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, लोजपा रामविलास है, हम सेकुलर है, तमाम जो उनके विधायक और सांसद हैं, भाजपा के तमाम विधायक सांसद हैं, वो गवर्नर से मिलने गए हैं, ज्ञापन देने गए हैं कि कल जिस तरह एक कार्यकर्ता की मौत हुई है, सांसद पर लाठीचार्ज हुआ है और सरकार जिस तरह से विपक्ष को कुचलना चाहती है, उस विषय को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।